समाधि मंदिर का निर्माण। श्रीमान बूटी साहेब एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक बाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दक्षिण बाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक सपना हुआ। बाबा ने सपना में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक बाड़ा और एक मंदिर बनाओ। सामा भी वही शयन कर रहा था और उन्हें भी ठीक वैसा ही सपना आया। बापू साहेब जब उठे तो उन्होंने सामा को रुदन करते देखकर उन्होंने रोने का कारण पूछा। तब सामा कहने लगे, अभी अभी मुझे एक सपना आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्द में कहने लगे कि मंदिर के साथ एक बाड़ा बनाओ। मैं मेरे समस्त भक्तों का इच्छाएं पूर्ण करूँगा। बाबा के मधुर और प्रेमपूर्वक शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा तथा गला रुक गया और मेरी आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। एक नक्शा खींचा। काका साहेब दीक्षित ने भी उसे संस्कृत दे दिया और जब नक्शा बाबा के समीप प्रस्तुत किया तो उन्होंने भी संस्कृत दे दिया। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और सामा की देखरेख में बाबा भी लेंडी को आते जाते समय परामर्श दे दिया करते थे। आगे यह कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की भी स्थापन किया जाए। उन्होंने अपना विचार सामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने की कहा। जब बाबा बाड़े के पास से जा रहे थे तभी सामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। सामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने संस्कृत देते हुए कहा कि जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं वहाँ निवास करूँगा। और बाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जब बाड़ा पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंदपूर्वक विचार करेंगे। तब भी सामा ने एक नारियल लाकर तोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय में सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। शिरडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। शिरडी द्वारकामाई भी धन्य है जहाँ श्री साईं ने आकर निवास किया और वहीं समाधि स्थल हुए। शिरडी के नर और नारी धन्य हैं जिन्हें साईं ने पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेमवश ही दूर से चलकर वहाँ आया। शिरडी तो पहले एक छोटा सा ग्राम था परंतु श्री साईं के संपर्क से विशेष महत्व पावन बन गया। एक तीर्थ क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। शिरडी को नारियां भी परम सौभाग्यशाली है जिनका उन पर असीम और अटल विश्वास था। यही था समाधि मंदिर का निर्माण। ओम साई राम, जय साई राम।